Good morning, class. Good morning, sir. पंकज, आवाज आ रही है बेटा? गुड मॉर्निंग बच्चों, आवाज आ रही है आप लोग को? यस Yes, sir. ओके ओके बच्चों। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। गुड मॉर्निंग श्रद्धा। गुड मॉर्निंग पूजा। सारे बच्चे अपने अपने नाम से आया करिए। रेडमी नोट 10 है ये सब। रेडमी नोट 10 कौन है बेटा? हु इज रेडमी नोट 10? रेडमी नोट 10 बेटा बाहर निकाल देंगे आपको, बताइए कौन है आप? चलिए तो शुरू करते हैं बच्चों। कल हम लोग पढ़ रहे थे हाइब्रिडाइजेशन, उसके इफेक्ट्स भी हमने देखे थे, कहाँ कहाँ वो यूज होता है, उसकी हेल्प से हम लोग और क्या क्या चीजें फाइंड आउट कर सकते हैं। इसमें हमने देखा था इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, एस कैरेक्टर, बॉन्ड स्ट्रेंथ, बॉन्ड लेंथ। याद है बच्चों सारी चीजें? आप लोग बोल सकते हैं बच्चों, मैसेज देखने में उतना चलिए। तो आज उसी का हम लोग क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन करेंगे, देखेंगे कि उसमें से कैसे क्वेश्चंस आते हैं, और उसके बाद फिर हम लोग नॉमेनक्लेचर के बेसिक्स में उतर जाएंगे। ठीक है? चलिए सारे बच्चे एक सवाल देखिएगा। इसमें से आपको फाइंड आउट करना है बच्चों, नंबर 1 हाइब्रिडाइजेशन ऑफ एग्रीगेटर। नंबर 2 इलेक्ट्रोनिगेटिव कैरेक्टर। नंबर 3 हाईएस्ट एस परसेंटेज है।
सारे बच्चों को दिख रहा है क्वेश्चन? पूजा, स्तुति, श्रद्धा? यस सर। यस सर। आपको ये क्वेश्चन दिख रहा है? इसमें हमें फाइंड आउट करना नंबर 1 हाइब्रिडाइजेशन ऑन ईच एटम, नंबर 2 देयर इलेक्ट्रोनेगेटिव कैरेक्टर, नंबर 3 देयर एस कैरेक्टर। ओके, सारे बच्चे करें, सवाल करने वाला। हाँ रूपाली बेटा करिए। देखते हैं किसका सबसे पहले आंसर आता है। काजल sp2 sp3 sp। चलिए हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है ये बताइए, और एस करेक्टर कहाँ ज्यादा है ये भी बताइए बेटा। चलिए इधर देखिए सारे बच्चे, हम लोग सबसे पहले कार्बन की नंबरिंग स्टार्ट करेंगे, फिर उसके बाद हम लोग उसका हाइब्रिडाइजेशन निकालेंगे, तभी उसके बाद हम लोग उसका इलेक्ट्रोनेगेटिव कैरेक्टर निकाल सकते हैं, और उसके बाद फिर हाईएस्ट एस कैरेक्टर देखते हैं। क्लियर? चलिए सबसे पहले हम लोग इस कार्बन को नंबर करते हैं 1, इट विल बी C1, फिर ये हो गया C2, ये हो गया C3, ये हो गया C4, ये हो गया C5 और ये हो गया C6। क्लियर सारे बच्चों को? चलिए C1 को देखते हैं, C1 ने कितने पाई बॉन्ड बनाया है, तो आप C1 में देखेंगे कि C1 ने एक पाई बॉन्ड बना रखा है, तो C1 में पाई बॉन्ड्स के नंबर कितने हो गए? 1। C2 में आइए, C2 में कोई पाई बॉन्ड नहीं है, तो C2 में पाई बॉन्ड्स का नंबर हो गया 0। C3 में आएंगे, C3 ने भी कोई पाई बॉन्ड नहीं बनाया है, तो C3 में भी पाई बॉन्ड्स का नंबर हो गया 0। C4 में आइए, C4 ने कितने पाई बॉन्ड बनाया है? C4 में 2 पाई बॉन्ड बनाया है, तो C4 में पाई बॉन्ड्स का नंबर हो गया 2। C5 में आइए, C5 ने कितने पाई बॉन्ड्स बनाए हैं? तो C5 ने 2 भी पाई बॉन्ड्स बनाए हैं, तो इसमें भी पाई बॉन्ड्स का नंबर हो गया 2। अब C6 में जाएंगे, इसने भी 2 पाई बॉन्ड्स बनाए हैं, तो इसमें भी पाई बॉन्ड्स का नंबर हो गया 2। क्लियर है सारे बच्चों को? यस सर। गुड। यस सर। चलिए फिर हमने क्या देखा था कि अगर पाई बॉन्ड के नंबर 0 है तो कौन सा हाइब्रिडेशन होता है बच्चों? sp3। sp3, वेरी गुड बेटा। पाई बॉन्ड का नंबर 1 है तो कौन सा हाइब्रिडेशन होता है? sp2। sp2, वेरी गुड बच्चों। पाई बॉन्ड की वैल्यू 2 है तो क्या हाइब्रिडेशन होता है? SP। sp। वेरी गुड। यहाँ पे भी sp, यहाँ पे भी sp और यहाँ पे sp3। क्लियर है सारे बच्चों को हाइब्रिडाइजेशन? यस सर। अब हर एक रिस्पेक्टिव एटम में हम लोग निकालेंगे कि कितना s कैरेक्टर है, क्योंकि उसी से हम लोग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बारे में कुछ कमेंट कर सकते हैं। हमने लास्ट क्लास में अपना देखा था
कि जितना ज्यादा s कैरेक्टर उतनी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो इसमें देखिए sp2 में लगभग 1/3% होगा s कैरेक्टर। क्लियर है सारे बच्चों को? यहाँ पे 25% होगा s कैरेक्टर, यहाँ पे sp3 है। क्लियर है सारे बच्चों को ना ये? Yes, sir. Yes, sir. तो sp3 है, यहाँ पे भी 25% s कैरेक्टर, sp है, यहाँ पे 50% s कैरेक्टर, यहाँ पे भी 50% s कैरेक्टर, और यहाँ पे भी 50% s कैरेक्टर। यानी अगर हम लोग s कैरेक्टर देखें तो हाईएस्ट s कैरेक्टर है बच्चों किसमें किसमें? C4 में है, C5 में है और C6 में है। तो हम लोग लिखेंगे C4, C5, C6। क्लियर है सारे बच्चों को? Yes, sir. गुड। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा किसमें होगी? C4 में, C5 में, C6 में। हम लोग फिर लिखेंगे बिकॉज S character is directly proportional to electronegativity. So C4, C5, C6 have high electronegativity. क्लियर है सारे बच्चों को? Yes, sir. Yes, sir. अगर Yes, मैं आपसे sir. पूछूं बच्चों की सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड कौन सा होगा, तो आप कौन सा बताएंगे? कौन से कार्बन एटम का बॉन्ड सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा? SP. SP। वेरी गुड, क्योंकि ये लोग ट्रिपल बॉन्ड बना रहे हैं तो इनका इसी C4, C5, C6 की बॉन्ड स्ट्रेंथ भी सबसे ज्यादा होगी। क्लियर है बच्चों? Yes, sir. गुड। Yes, sir. तो अगर इनकी बॉन्ड स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा है तो इसका मतलब है इनकी बॉन्ड लेंथ सबसे कम होगी बच्चों। Yes, sir. Yes, sir. तो अगर हम लोग बॉन्ड लेंथ और बॉन्ड स्ट्रेंथ का ऑर्डर लिखें तो सेम होगा C4, C5, C6 बॉन्ड स्ट्रेंथ, और लोवेस्ट बॉन्ड लेंथ में भी होगा C4, C5, C6। क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. गुड। चलिए तो ये आई होप कि ये वाला सवाल आपको समझ में आया है। अब हम लोग नोमेनक्लेचर में स्टार्टिंग करेंगे, बेसिक्स ऑफ नोमेनक्लेचर। क्लियर है बच्चों? Yes, sir. गुड। तो आप इसको नोट करना हो तो नोट कर लीजिए, ना हटाए इसको। नोट कर लिया सारे बच्चों ने? Yes, sir. Yes, sir. गुड। चलिए नोमेनक्लेचर बच्चों हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो नोमेनक्लेचर का सबसे पहला रूल होता है बच्चों, टू सेलेक्ट अ लॉन्गेस्ट हाइड्रोकार्बन चेन या टू सेलेक्ट द हाईएस्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड चेन। क्लियर है सारे बच्चों को? Yes, sir. देखिए, जैसे कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड दिया है सपोज, क्लियर है? जैसे ये एक ऑर्गेनिक कंपाउंड बच्चों दिया हुआ है। अब कार्बन है तो इसमें हाइड्रोजन हम लोग अपने आप लगा सकते हैं। जैसे एक कार्बन है, इस कार्बन ने एक सिंगल बॉन्ड बना रखा है, इसके पास कितने और हाइड्रोजन अटैच हो सकते हैं? 3, क्योंकि सर कार्बन टेट्रावैलेंट एटम होता है, ये 4 बॉन्ड बनाता है और इसकी टेंडेंसी होती है कि सबसे जल्दी ये हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाता है। तो
तो अगर इस कार्बन ने इस कार्बन के साथ एक बॉन्ड बना रखा है तो भी 3 बॉन्ड इसके खाली बचे हुए हैं, और वो 3 बॉन्ड कौन बनाएगा आके, तो वो बनाएगा हाइड्रोजन। क्लियर है बच्चों? यानी उसमें CH3 लगेगा आगे। क्लियर है बच्चों? Yes, sir. गुड। Yes, sir. चलिए अब इस कार्बन से बताइए, इस कार्बन पे कितने हाइड्रोजन लगेंगे? 2 हाइड्रोजन। दो। वेरी गुड, क्योंकि सर इसमें 2 बॉन्ड बना रखे हैं तो इसके ऊपर अब सिर्फ 2 ही एक्स्ट्रा बॉन्ड बचे हैं, और वो किसके साथ बनेंगे? हाइड्रोजन के साथ। क्लियर है सारे बच्चों को? अब अगले कार्बन में देखिए आपको, इसने 3 बॉन्ड बना रखे हैं, तो इसमें कितना हाइड्रोजन लग सकता है अभी? 1 हाइड्रोजन। तो 1 लग गया, CH हो गई। इसी तरह यहाँ पे देखिए एक बॉन्ड बन रखा है, तो 3 हाइड्रोजन इसमें अटैच हो सकते हैं, CH3। Yes, sir. Yes, sir. चलिए ठीक, ऐसे ही देखिए यहाँ पे एक बॉन्ड बन रखा है तो 3 हाइड्रोजन और लग सकते हैं, इसमें भी एक बॉन्ड बन रखा है तो 3 हाइड्रोजन लग सकते हैं। इसमें देखिए इस वाले कार्बन पे कितने हाइड्रोजन लगेंगे बच्चों? एक भी नहीं। एक भी नहीं। वेरी गुड, क्योंकि सर इसमें हमने चारों बॉन्ड बना लिए हैं, टेट्रावैलेंट एटम है, 4 बॉन्ड बनाता है, और इसमें चारों बॉन्ड बना लिए हैं, तो यहाँ पे कोई भी हाइड्रोजन नहीं लगेगा। क्लियर है सारे बच्चों को? Yes, sir. गुड। अब देखिए ये वाले कार्बन को देखिए बच्चों, एक बॉन्ड ऊपर बना रखा है, एक बॉन्ड नीचे बना रखा है, तो यानी इसमें भी 2 हाइड्रोजन और लग सकते हैं, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन इसमें और लग जाएंगे। सिमिलरली ये वाला कार्बन एटम एक तरफ से बॉन्ड बना रखा है, तो इसमें अभी 3 हाइड्रोजन लग सकते हैं, तो इसमें 3 हाइड्रोजन लग जाएंगे। क्लियर? क्लियर है बच्चों? Yes, sir. देखिए अब ये बन गया हमारा ऑर्गेनिक कंपाउंड। क्लियर? अब इसमें हम लोग लगाएंगे रूल नंबर 1। रूल नंबर 1 क्या कहता है? ऑलवेज सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन। अब इस कार्बन में देखिए आप लोग, अगर हम लोग काउंटिंग यहां से शुरू करते हैं बच्चों, तो 1 2 3 4 5, अगर हम लोग सीधे काउंटिंग करते जाएंगे तो हमारे पास मिलेंगे 5 कार्बन। क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. ये देखिए 1 2 3 4 5। लेकिन अगर हम लोग यहां से काउंटिंग शुरू करते हैं 1 2 3 4 5 6, यानी अगर हम लोग 1 2 3 4 5 6, अगर हम लोग यहां से काउंटिंग शुरू करते हैं और यहां तक जाते हैं, तो हमको कितने कार्बन मिलते हैं? 6 कार्बन की चेन हमको मिलती है। क्लियर है बच्चों? Yes, sir. तो रूल नंबर 1 हमारा बच्चों ये कहता है कि जहां हमको ज्यादा कार्बन की चेन मिलेगी, हम उसको अपनी पेरेंट चेन बनाएंगे। क्लियर है बच्चों? Yes, sir. रूल नंबर 1 कहता है ऑलवेज सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन as parent carbon chain। क्लियर है सारे बच्चों को? पहला रूल, हम लोग इसको क्यों नहीं बनाएंगे मेन चेन, यानी ये वाली कंपनी कब गलत हो जाएगी हमारी, ऊपर वाली, नीचे वाली कंपनी सही होगी। क्लियर है सारे बच्चों को कि मेन Yes, चेन कैसे sir. बनाते हैं? और बच्चों जो मेन चेन हमारी होगी, यही हमारे उस हाइड्रोकार्बन का मेन नेम बनाती है। यानी अगर इसमें 6 कार्बन है, तो 6 कार्बन का जो नाम होता है वही नाम बनेगा। जैसे 6 कार्बन के लिए कौन सा नाम बनाता है? कार्बन का 6 कार्बन के लिए कौन सा नेम यूज करते हैं नोमेनक्लेचर में? Hexane. Hexane. हेक्सेन नहीं, हेक्स। कौन सा नेम यूज करते हैं? हेक्स। यानी सर इसका नेम समथिंग हेक्स होगा। अब 3 टाइप के बॉन्ड बनाता है कार्बन, या तो कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड होगा बच्चों, या कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होगा बच्चों, या कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होगा बच्चों। क्लियर है? तो जब कार्बन कार्बन के बीच में बच्चों सिंगल बॉन्ड होता है, तो इसको कहते हैं एल्केन। क्लियर है?
जब कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होता है इसको कहते हैं एल्कीन, और जब कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है तो इसको कहते हैं बच्चों एल्काइन। क्लियर है सारे बच्चों को? Yes, Yes, sir. sir. तो बच्चों एल्काइन के लिए जो सफिक्स यूज होता है, सफिक्स का मतलब ऐसे वर्ड जो किसी चेन के या किसी वर्ड के लास्ट में आके जुड़ते हैं उसको सफिक्स कहते हैं। तो एल्काइन के लिए बच्चों आइन सफिक्स यूज करते हैं, एल्कीन के लिए इन सफिक्स यूज करते हैं, और एल्केन के लिए एन सफिक्स यूज करते हैं। इज इट क्लियर? Yes, sir. अब Yes, देखिए sir. सारे बच्चों, यहाँ पे देखिए सारे कार्बन एक दूसरे के साथ सिंगल बॉन्ड में अटैच है, सारे के सारे कार्बन। तो यहाँ पे Yes. कौन सा बॉन्ड बनेगा? एल्केन हाइड्रोकार्बन बनेगा, और इसका सफिक्स क्या है? एन। इसलिए जो इसका मेन नेम होगा बच्चों हाइड्रोकार्बन का वो हो जाएगा एक्स एन। क्लियर है सारे बच्चों को? Yes, sir. Yes. अब देखिए रूल नंबर 2, ये रूल नंबर 1 था, अभी इसकी पूरी नेमिंग नहीं हुई है, अभी सिर्फ हमने इसकी मेन चेन को फाइंड आउट किया है और उस चेन के हेल्प से हमने इसका पैरेंट हाइड्रोकार्बन का नेम निकाला। क्लियर? अब आते हैं हम लोग रूल नंबर 2। क्लियर है बच्चों? रूल नंबर 1 इज क्लियर टू एवरीवन? Yes, sir. गुड। अब देखिए रूल नंबर 2 बच्चों ये कहता है कि हम सर इधर से काउंटिंग करेंगे तो भी 6 आएंगे, और इधर से काउंटिंग शुरू करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 इधर से भी 6 आएंगे। क्लियर? क्लियर है बच्चों? Yes, sir. तो रूल नंबर Yes. 2 में कहता है कि सर हम इधर से काउंटिंग शुरू करें कि इधर से काउंटिंग शुरू करें, इसके बारे में हमको बताता है हमारा रूल नंबर 2। तो रूल नंबर 2 बच्चों क्या कहता है? रूल नंबर 2 हमसे ये कहता है कि स्टार्ट नंबरिंग द चेन from where the sum of its subsequent get lowest value। क्लियर है बच्चों? रूल नंबर 2 क्या कहता है? रूल नंबर 2 कहता है बच्चों कि हम लोग नंबरिंग उस कार्बन से शुरू करेंगे जहां से हमारे सब्स्टिट्यूएंट्स का सम जो हो वो कम से कम आए। क्लियर है सारे बच्चों को? अब इसमें एक वर्ड आ गया नया, सब्स्टिट्यूएंट्स। देखिए इसका मतलब क्या होता है? सब्स्टिट्यूएंट्स वो सारे एटम्स का ग्रुप होता है, सब्स्टिट्यूएंट्स वो सारे एटम्स का ग्रुप होता है जो मेन चेन में नहीं आते। जैसे हमारी मेन चेन यहाँ से यहाँ बनी है, इसको छोड़ के जितनी चीजें हैं वो सब के सब कहलाएंगे सब्स्टिट्यूएंट। जैसे एक ये बाहर लगा हुआ है चेन पे, एक ये बाहर लगा हुआ है चेन पे, एक ये बाहर लगा हुआ है चेन पे, तो ये तीनों क्या कहलाएंगे बच्चों? सब्स्टिट्यूएंट। समझ में आ रहा है बच्चों को? सेक्शन बी, सेक्शन ए, सारे बच्चों को समझ में आ रहा है ये क्या लिखा हुआ है? Yes, sir. Yes, sir. गुड। चलिए अब देखिए बच्चों, अब रूल नंबर 2 क्या कहता है कि सर अगर हम यहाँ से काउंटिंग शुरू करते हैं तो पहला सब्स्टिट्यूएंट हमको मिलेगा 1 2 3 पे। पहला सब्स्टिट्यूएंट मिला हमको 3 पे, दूसरा सब्स्टिट्यूएंट मिला हमको 4 पे, और 4 पे एक ऊपर की ओर मिल रहा है और एक राइट साइड मिल रहा है, यानी 4 पे हमको 2 बार सब्स्टिट्यूएंट मिल रहा है। क्लियर है बच्चों? सबको समझ में आ रहा है जो मैंने लिखा हुआ है? Yes, sir. गुड। इसका समेशन करेंगे आप बच्चों तो हो जाएगा 4 + 4 8, 8 और 3 11।
अगर हम लोग यहाँ से काउंटिंग करते हैं तो हमारे सारे सब्स्टिट्यूएंट का समेशन होता है 11। अब अगर हम लोग यहाँ से काउंटिंग शुरू करते हैं तो ये हो जाएगा 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, ये हो गया 4, ये हो गया 5, ये हो गया 6। अब हमारा पहला सब्स्टिट्यूएंट हमको मिलेगा 3 के, दूसरा भी मिलेगा हमको 3 के, और तीसरा मिलेगा हमको 4 पे। इज इट क्लियर? कि सारे बच्चों को समझ में आ रहा है 3 + 3 + 4 कैसे आया? Yes, sir. Yes, sir. अब देखिए इसका समेशन बच्चों कितना होगा? 3 + 3 6 + 4 10। इसका समेशन कितना होगा? 10। और इसका समेशन कितना था? 11। यानी हम लोग सर इस तरफ से काउंटिंग नहीं करेंगे क्योंकि हमारा रूल नंबर 2 हमसे ये कहता है कि we will start counting from that end where the summation of its substituents gets the lowest possible value। यहाँ पे हमको lowest value मिल रही है, इसलिए काउंटिंग सब यहाँ से शुरू होगी, ना कि यहाँ से। आई होप आपको ये रूल समझ में आया सारे बच्चों को? यस सर। सारे बच्चों को समझ में आया? अक्षर, अक्षर, सचांद समझ में आया बेटा? चलिए तो बच्चों अब क्या करेंगे हम लोग रूल नंबर 2 के बाद? आप लोग बाहर कैसे हो जाते हैं बार बार इससे? चलिए अब देखिए हम लोग अब क्या करेंगे। अब तीसरा रूल होता है बच्चों, रूल नंबर 3। लिखा जाए ये नीचे आपको दिख रहा है यहाँ पे ना? Yes, sir. चलिए अब हम लोग इस सब्स्टिट्यूएंट्स का नेम लिखेंगे सबसे पहले। देखिए अगर बच्चों हो गए चलिए ध्यान सुनिए बच्चों, अगर हम लोग के पास एक कार्बन होता है तो हम लोग उसका नाम रखते हैं मेथ, 2 कार्बन होता है तो एथ, 3 होता है तो प्रोप, 4 होता है तो ब्यूट, 5 होता है तो पेंट। ये सारे बच्चे कार्बन 10 तक सारे के सारे बच्चे इसको पढ़ के आएंगे। क्लियर? और इसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि सब्स्टिट्यूएंट्स कैसे बनाते हैं, फिर उसके नेमिंग आगे रूल नंबर 3 से शुरू करेंगे हम लोग। एक बार जब हम लोग एल्केन की नेमिंग कंप्लीट कर लेंगे तो फिर हम लोग शुरू करेंगे साइक्लोएल्केन की, फिर एल्कीन, एल्काइन और फंक्शनल। क्लियर सारे बच्चों को? Yes, sir. ओके ओके बच्चों, तो टाइम हमारा हो चुका है, सर आ गए हैं। चलिए तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट सर, क्लास। मंडे ओके सर मंडे को आप ही के पीरियड है? नहीं, मंडे को मालवी सर है, मंडे ट्यूसडे और वेडनेसडे 3 दिन सर का पीरियड रहेगा। ओके सर, ठीक है बच्चों, थैंक यू बच्चों, Thank you, sir. थैंक यू बच्चों।